प्रिय बच्चे, वंदना शिक्षण संस्थान कुंडवा चैनपुर वर्ग 9 के बच्चों के लिए आज रेखा गणित से हम प्रिय बच्चे, वंदना शिक्षण संस्थान कुंडवा चैनपुर से मैं राम सुरेश सिंह 9वीं वर्ग के लिए रेखा गणित लेकर उपस्थित हूँ। प्रिय बच्चे, इससे पहले गणित का 2 भाग पढ़ा चुके हैं बीज गणित में, और एक बार जो है ऑब्जेक्टिव पढ़ा चुके हैं, अर्थात आज गणित का पढ़ाई का तीसरा भाग उपस्थित है। इसमें रेखा गणित में कुछ सूत्र होता है, कुछ बिंदु होता है, कुछ परिभाषाएं होती है, उसे आपको याद करने के बाद ही आप आगे बना सकते हैं। जो बिंदु हम लिखने जा रहे हैं वो लगभग आप सभी बच्चे याद भी किए होंगे, याद भी होगा, कहीं पढ़े भी होंगे, लेकिन शुरू में आपको वहीं से आपको ले चलना पड़ता है। तो प्रिय बच्चे, पहला बिंदु में आपका है किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री या 2 समकोण के योग के बराबर होता है। प्रिय बच्चे, इसे आप पहले भी जान चुके हैं कि किसी भी त्रिभुज का कोणों का योग 180 डिग्री होता है, न कम होता है न अधिक होता है, या 180 को 2 समकोण भी कहा जाता है, क्योंकि एक समकोण बराबर 90 डिग्री होता है, तो 2 समकोण बराबर 90 गुना 180 डिग्री हो जाता है। प्रिय बच्चे, इसी चीज को ये पहले से आप जान रहे हैं, इसी चीज को अगर आप साबित करते हैं तो वह थ्योरम हो जाता है, प्रमेय हो जाता है, साध हो जाता है। ये पहले से आप जान चुके हैं बच्चे कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है या 2 समकोण के योग के बराबर होता है। तो आज हम अगर इसे सिद्ध करेंगे तो वह प्रमेय हो जाएगा। तो हम आपको पूरे पहले कुछ बिंदु लिखते हैं, फिर बारी बारी से इसको सिद्ध करेंगे, जो आपका प्रमेय होगा, जो लघु त्रिय से दीर्घ त्रिय हो जाएंगे। ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद करेंगे, लघु त्रिय के याद करेंगे। दूसरा आपका पॉइंट हुआ समकोण त्रिभुज के लिए शर्त कर्ल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। तीसरा समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का अवश्य हो। चौथा, x डिग्री का संपूरक कोण बराबर 90 माइनस x डिग्री होता है। पांचवा, x डिग्री का ऋजु पूरक कोण
180 माइनस x डिग्री होता है। तो पूरक कोण अगर पूछता है तो हम 90 माइनस x लिखेंगे। रिजु पूरक या संपूरक पूछता है तो हम जो है 180 माइनस x लिखेंगे। फिर ये बच्चे मैंने आपको 5 सूत्र लिखा। अब इसको बनाएंगे कैसे? क्वेश्चन आपका एक में मैंने डाला इसके आधार पर, किसी त्रिभुज के सभी कोणों का अनुपात 2x 3x 4x है, तो प्रत्येक कोण का मान निकालें एवं बतलाएं कि वह कौन सा त्रिभुज होगा। प्रिय बच्चे, यह 1 नंबर के लिए होगा तो चिकना होगा, रंगना होगा। 2 नंबर के वही क्वेश्चन इस तरह से हो जाता है, और 4-5 नंबर के जब हो जाएगा तो एक प्रमेय हो जाएगा, कहेगा कि सिद्ध करे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आप कहीं पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े हैं तो देखिए। तो यहां पर कह रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात है 2x 3x 4x। आप आंसर में लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री, इसलिए 2x जोड़ 3x जोड़ 4x बराबर 180 डिग्री। 4 और 3 7 और 2 9x बराबर 180 डिग्री, इसलिए x बराबर 180 बटा 9, 9 गुना 18, 9 गुना 18 1 0 यानी 20 डिग्री। प्रथम कोण, इसलिए प्रथम कोण बराबर है 2x बराबर 2 गुने 20 बराबर 40 डिग्री। दूसरा कोण बराबर है 3x 3 गुने 20 बराबर 20 या 60 डिग्री। तीसरा कोण 4x 4 गुने 20 बराबर 20 चौका 80 डिग्री। टोटल जोड़ोगे बच्चे तो 180 ही आएगा। 6 4 10 8 18 180 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। अगर सीधे पूछता है कि किसी त्रिभुज के सभी कोणों का अनुपात इतना 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 है तो प्रत्येक कोण का मान निकालें। अगर इतना ही है तो इतना ही आंसर होगा। प्रिय बच्चे, अगर इसमें इतना अगर बढ़ा दे कि वह कौन सा त्रिभुज होगा, तो आपको मालूम है कि जिस त्रिभुज के कोण के आधार पर 3 प्रकार का होता है, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। न्यून कोण त्रिभुज उसको कहेंगे जिसका प्रत्येक कोण 90 से छोटा ही हो, अधिक एक भी नहीं हो। अगर एक कोण भी 90 से अधिक हो जाता है तो अधिक कोण, अगर एक कोण भी अगर 90 के बराबर हो जाता है तो समकोण। तो प्रिय बच्चे, इसमें कोई कोण 90 से अधिक नहीं है और न 90 के बराबर है, न 90 से अधिक है न 90 के बराबर है। इसलिए यह जो है न्यून कोण त्रिभुज होगा। लिखेंगे अतः यह न्यून कोण त्रिभुज होगा। अगर इतना नहीं लिखोगे तो यहां के लिए 1 नंबर काट लिया जाएगा। इस तरह से बच्चे दूसरा क्वेश्चन आपको पूछेगा, त्रिभुज की भुजा 2:3:5 समकोण त्रिभुज के भुजा है या नहीं। त्रिभुज की भुजा 2:3:5 है
तो यह समकोण त्रिभुज के भुजा है कि नहीं। तो प्रिय बच्चे, बड़ी भुजा को कर्ण मानते हैं, तो यहां पर 5k² बराबर, अब लंब और आधार कोई छोटा मान सकते हैं, तो 2k² जोड़ 3k², तो ये 25, आई 2 दूना 4, 3 तिहाई 9, 25 बराबर 9 4 13, यानी दोनों बराबर नहीं हुआ, इधर के बराबर होगा तो समकोण त्रिभुज के भुजा होगा, बराबर नहीं है तो यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज के भुजा नहीं होगा। लिखेंगे अतः यह समकोण त्रिभुज की भुजा नहीं है, यही आपका आंसर होगा। प्रिय बच्चे, आप जो है ना ये 5 सूत्र याद करें, उसके बाद में इसको बनाएं और उसके आधार पर आप अपने किताब में देखें, जो राइटर के आप रखे हैं, जिस राइटर के रखे हैं, निकाल के रेखा गणित में देखें, इस तरह के जो भी हिसाब है बनाए, आप अपने से इसका अनुपात बदल के कई क्वेश्चन बना सकते हैं, इसके जगह पर अंक बदल के कई क्वेश्चन बना सकते हैं, और आप अपने जानकारी अपने रिवाइज के लिए अंक बदल के बनाइए, किताब उलटिए, इस तरह के जो भी हिसाब है उसको बनाइए। हमें आशा है कि इस तरह का हिसाब आसानी से आपको बन जाएगा। अगर प्रिय बच्चे, अगर समझ में आया हो तो आप मेरे इस ऑनलाइन से हमेशा जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, और उसके बाद में दोस्तों को के साथ शेयर कीजिए, दोस्तों को कहिए पढ़ने के लिए, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए। जय हिंद।